हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी के आरोह का चैप्टर 8 जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र जी। अब हम इस पूरे पाठ के सार को समझने वाले हैं। एक रात जोर से आंधी आने पर सेक्रेटेरिएट की लाइन में जामुन का पेड़ गिर गया। सवेरे जब माली ने देखा तो उसे एक पेड़ के नीचे एक आदमी दबा दिखाई दिया। माली चपरासी के पास, चपरासी क्लर्क के पास, क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास सूचना देने गया। सभी दौड़कर बाहर लॉन में आदमी के पास आ गए। सभी क्लर्क जामुन के पेड़ के फल के बारे में बात करने लगे, परंतु उस आदमी के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। माली सुपरिटेंडेंट से कहता है, मगर यह आदमी क्वेश्चन मार्क। चपरासी कहने लगा कि मर गया होगा, इतने भारी पेड़ के नीचे आया है। दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा, नहीं, मैं जिंदा हूँ। माली ने कहा, पेड़ हटाकर जल्दी इसे बाहर निकाल लेना चाहिए। बहुत से माली इकट्ठे होकर भारी पेड़ के तने हटाना चाहते हैं तो सुपरिटेंडेंट कहता है, ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। इस प्रकार पेड़ हटाने के लिए सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। इस प्रकार एक दूसरे को कुछ कहा। फाइल यहाँ से वहाँ चलती रही। आधा दिन बीत गया। दोपहर के कुछ क्लर्कों ने पेड़ हटाने का निश्चय किया। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया। कहने लगा, हम लोग इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं। यह समस्या कृषि विभाग की है। फाइल को मैं कृषि विभाग भेज रहा हूँ। दूसरे दिन उत्तर आया कि पेड़ यहाँ गिरा है, वहाँ की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है, परंतु व्यापार विभाग ने पुनः लिखा कि पेड़ को हटाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है। शाम को जवाब आया कि यह एक फलदार पेड़ है, इसलिए हम फाइल हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। रात को दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया गया, दाल चावल खिलाए गए। रात को पुलिस का पहरा लगा दिया गया। माली ने दबे हुए आदमी से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई वारिस है तो बताओ, मैं उसको खबर कर देता हूँ। उसने कहा, मैं लावारिस हूँ। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया कि हमारा विभाग किसी भी हालत में फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। एक मंचले ने कहा, आदमी को काटकर निकाल लिया जाए। दबे आदमी ने कहा, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। परंतु मंचले ने कहा कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है, अगर इस आदमी को बीच से काटकर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा गया। सर्जन आया। उसने देखकर कहा, इस आदमी को प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। अतः यह फैसला रद्द कर दिया गया। तब माली ने दबे हुए आदमी को कहा कि कल सेक्रेटेरिएट के सारे लाइन की मीटिंग होगी, सब काम ठीक हो जाएगा। दबे हुए आदमी ने आह भरकर बड़े सुंदर तरीके से शायरी की। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने पूछा, तुम शायर हो? उसने हाँ में जवाब दिया। यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। लोगों का झुंड उस शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा, परंतु जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो फाइल कल्चर डिपार्टमेंट में भेजी गई। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। सेक्रेटरी ने आकर पूछा कि तुम कवि हो और किस उपनाम से शोभित हो? दबे हुए व्यक्ति ने उत्तर दिया, ओस। सेक्रेटरी अपने विभाग में जाकर सब कुछ कहा सुनकर अगले दिन भागा आया और दबे हुए आदमी को बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी साहित्य अकेडमी ने तुम्हें केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। दबे हुए आदमी ने कहा, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। सेक्रेटरी ने कहा, हम यह नहीं कर सकते, हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं, अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। कवि ने रुक कर कहा, अभी मैं जीवित हूँ। सेक्रेटरी बोला, यह काम
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया, क्योंकि इस पेड़ को 10 साल पहले पोंटिनियो राज के प्रधानमंत्री ने लगवाया था। यह पेड़ कटा तो पोंटिनियो सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मामला प्रधानमंत्री तक पहुंच गया। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल को लेकर पास आया और चिल्लाया, सुनते हो, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा पा पाओगे। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आँखों की पुतलियाँ निर्जीव थीं और चींटियों की एक लंबी पाँत उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल अब पूर्ण हो चुकी थी। फ्रेंड्स, यदि आपको यह चैप्टर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो आरओ के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उनको एक वीडियो में कवर करेंगे। सभी मेन क्वेश्चन आंसर को उस वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।